नमस्कार। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भिन्न के सवालों को लगाया जाता है या भिन्न की अवधारणा क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे उसी का पार्ट 2। फ्रैक्शन के अंतर्गत बहुत सारे तरह के सवाल आते हैं और कुछ विशेष सवालों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है भिन्नों का तुलना करना। भिन्नों का तुलना करना। भिन्नों का हम तुलना कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। कई बार क्या करता है कि कुछ भिन्न दे देता है और उसमें से पूछता है कि बताइए इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, और उसमें से आपको सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न, या कभी इस तरह से देता है कि सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाना है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 1/2 एवं 1/3 में कौन बड़ा है। अगर केवल दो भिन्नों की आपस में तुलना करने के लिए देता है तो ये तो बहुत आसान है। आप क्या करिए, 1/2 और 1/3 इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 3 का गुणा 1 में करें कितना होगा 3, 2 का गुणा 1 में करें कितना होगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको 3 मिला और ये 2 मिला। अब आप देखेंगे कि 3 का जो मान है वो 2 से क्या है, बड़ा है। यानी 3 का मान 2 से बड़ा है तो इसके जो संगत भिन्न होगा, यानी कि 1/2, इसका भी मान 1/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इस तरीके से हम दोनों भिन्नों का आपस में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका दीजिएगा। भिन्नों का तुलना करने का एक दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, संगत भिन्नों को दशमलव में बदल देते हैं। जैसे कि अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 1 में 2 का भाग देंगे। देखिएगा ध्यान से, 1 में 2 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता है, दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो अभी भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 × 5 = 10। यानी कि इसका दशमलव रूप हो गया 0.5। उसी तरीके से 1/3 को दशमलव में बदलेंगे तो 1 में हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 3 से। यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तरीका कितना हो गया, 9। तो अभी देखिएगा इसका संगत दशमलव रूप कितना हो गया, 0.5, और 1/3 का संगत दशमलव रूप कितना हो गया, 0.3। तो अब इसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि 0.5 का मान 0.3 के मान से क्या है, बड़ा है। इसके नाते इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि 1/2 भी जो है वो 1/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हमसे पूछता है कि 1/2, 1/3, 1/5 और 1/4 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है। तो देखिएगा ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको क्या बताया मैंने कि दशमलव के रूप में बदल करके लगाना ज़्यादा आसान है। एक तरीका और है जिसमें आप सभी के हर को बराबर कर सकते हैं, उनका लौसा निकाल करके, और तब उनको जो उनका आपस में हम क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये राय दूंगा कि आप दशमलव के रूप में बदल करके लगाइए, वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। तो देखिएगा 1/2 को दशमलव रूप में बदलेंगे कितना होगा, 0.5। 1/3 को बदलेंगे 0.33 होगा। ये करेंगे 0.2 होगा। यहाँ पे 1 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और फिर वहाँ पे 2 शून्य, 4 × 5 = 20.25। तो यहाँ पे आप देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 0.5 है। तो 0.5 के संगत जो भिन्न होगी वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी कि दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या जो आपके समक्ष है वो क्या है, आपका 1/2। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछता है कि सबसे छोटी संख्या निकालिएगा, तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या आप देखिए कौन सा है, 0.2 है। तो 0.2 के संगत भिन्न इसमें कितना होगा, 1/5। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना है। अगर भिन्नों के रूप में प्रश्न दिए गए हैं तो आपके लिए आसानी रहेगा कि आप इनको दशमलव के रूप में बदल करके इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे। आइए अब हम देखते हैं, कई बार भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने के लिए देता है। देखिएगा ध्यान से, आपके दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिए आरोही का मतलब क्या होता है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े। क्या मैंने बताया, आरोही का मतलब छोटे से बड़े। और दूसरा जो शब्द है
वो है अवरोही। अवरोही मतलब आरोही मतलब आगे जाना, अवरोही मतलब वापस आना। तो अवरोही का यहाँ पे जब मतलब निकालेंगे तो ये आपका होगा बड़े से छोटे, यानी कि आरोही का मतलब हो गया आपका छोटे से बड़े और अवरोही का मतलब आपका क्या हो गया बड़े से छोटे। तो इसी तरीके से भिन्नों को भी कई बार आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहता है, या 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और उसमें से पूछता है कि बताइए निम्न भिन्नों में से किनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमको उन भिन्नों के संगत दशमलव को ज्ञात करना होता है, उसके बाद से हम तुलना करके उनको आपस में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। देखिएगा 1/4, 1/3, 1/2 और 3/15, इसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। ठीक है, इसको हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है छोटे से बड़े, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बड़े से छोटे। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप इनको संगत दशमलव के रूप में बदल दीजिए। 1/4 है तो 0.25 इसका मान हो जाएगा, ये हो गया 0.33, ये हो गया 0.5 और ये हो गया आपका 0.2। ठीक है ना। तो अभी आपको आरोही क्रम में लिखना है। अगर आरोही में लिखना है इसको तो आरोही का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है 0.2 है, तो सबसे छोटा 0.2 है, यानी इसका संगत मान कितना होगा 3/15। फिर इससे बड़ा कौन सा है 0.25 है, इसका संगत मान कितना होगा 1/4। फिर इससे बड़ा कौन सा है बच्चों 0.33 है, इसका संगत मान कितना होगा 1/3। और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 0.5, इसका संगत मान कितना हो गया 1/2। इस तरीके से हमने इन सभी भिन्नों को क्या कर लिया आरोही क्रम में कर लिया। यानी कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब हम क्या करते हैं भिन्नों को दशमलव में बदल लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम बड़े या छोटे या आरोही या अवरोही को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर अवरोही करेगा तो सीरीज हमारी उल्टी हो जाएगी, यानी कि अगर यही अवरोही के लिए कहेगा तो अवरोही में 1/2 हमारा सबसे बड़ा है, उससे छोटा हमारा 1/3 है, उससे छोटा हमारा क्या है 1/4 है और सबसे छोटा हमारा क्या है 3/15। तो इस तरीके से हम भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 9/11, 7/12, 1/3, 7/9। आप भी लगाने का प्रयास करें साथ ही साथ। ठीक है, जब भी आपको पढ़ाया जाए कॉपी कलम आप लेकर के बैठें और आवश्यक प्रश्नों को लिखते जाएं। उसको देख करके अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें, उसके बाद से आगे की वीडियो को देखें। ठीक है ना। तो देखिएगा 9/11 यानी कि यहाँ पे आपको इसको दशमलव बदलेंगे तो 11 × 8 = 88, 8 होगा 2 बचेगा, 11 × 1 = 11। यहाँ पे आप करेंगे 7 है दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो इतना आपका होगा 12 × 25 = 60, 1 बचेगा 10, 0 बचेगा फिर आपका, तो ये होगा 12/96। यहाँ पे आपका होगा 0.33। यहाँ पे आप करेंगे तो 7 है, शून्य बढ़ाएंगे तो 9 × 7 = 63, फिर 7 शून्य 9 × 7 = 63, ये आपका होगा 0.77। तो अभी हमने सभी क्या किया सभी संगत भिन्नों को हमने उनके संगत दशमलव के रूप में क्या कर लिया बदल लिया। अब हमको लिखना है किस क्रम में है भाई आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब मैंने आपको क्या बताया छोटे से बड़े। ठीक है, तो आप देख करके बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हमारा राशि कौन सी है 0.33। 0.33 की संगत भिन्न कितना है 1/3। उससे बड़ा कौन सा है भाई 0.58, इसका संगत भिन्न क्या है 7/12। उससे बड़ा कौन सा है 0.77, इसका संगत भिन्न कितना है 7/9। और उससे बड़ा कौन है 0.88, इसका संगत भिन्न कितना है 9/11। तो इस तरीके से साथियों हम किसी भी चाहे दिए गए भिन्नों को हम बड़े आसानी के साथ आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। एक बात समझिएगा, कई बार आपको जब 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं A, B, C, D, ठीक है ना, और 4 भिन्नों के लिए सवाल दिया गया होता है। ठीक है ना, 4 भिन्नों के लिए सवाल अगर दिया गया होता है तो हम सबको अलग अलग निकाल करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी एक भिन्न जितने भी अंक हैं जितने भी भिन्न हैं उन सब का दशमलव रूप में
आप बदल लीजिए। बदलने के बाद उनको अगर अवरोही में करता है, अवरोही में करता है, कहता है जिसमें कहता है व्यवस्थित कर लीजिए। फिर देख लीजिए कि आपका जो उत्तर आया है उसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे आपको चारों को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक सवाल में से अंकों को लेकर के दशमलव में बदल लेंगे, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बार टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि सीटेट में भिन्न से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, टेट पे भी पूछे जाते हैं। कई बार बहुत आसान प्रश्न हम गलत करके चले आते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि 1/8 में कितने 1/4 है। एक प्रश्न और है, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। एक प्रश्न और है, 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 है, ठीक है ना। तो इसमें मैं दो प्रश्नों को बता रहा हूं, एक प्रश्न आप स्वयं लगाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर हमको ये देता है कि किसी भिन्न में कोई भिन्न कितना बार है, ठीक है ना, कितने उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए करते हैं क्या है कि दूसरे वाले भिन्न से हम पहले वाले भिन्न में भाग कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि 1/8 में कुल कितने 1/4 है, ठीक है ना। तो 1/8 में कितने 1/4 है, मैंने क्या बताया कि आपको 1/8 में क्या करना है, 1/4 से भाग कर देना है। तो 1/8 में 1/4 से भाग देंगे तो 1/8 भाग को बदलते हैं किसमें, गुणे में। तो गुण में बदलेंगे तो इसका उलट के गुणा हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 4 1 कम 4, 4 दूना 8, यानी आंसर हमारा कितना होगा 1/2 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिएगा, सी वाला जो है, 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 है। तो हमें करना क्या है, 2 सही 1/2 में हम क्या करेंगे, 1 सही 1/4 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 2 दूना 4, 1 5/2 गुणे और 4 1 कम 4, 1 5/4। तो उलट के गुणा हो जाएगा, कितना होगा 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 2। यानी कि इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया आपका 2। यानी कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 है, तो आपका आंसर कितना होगा 2। तो इस तरीके से सवाल अक्सर जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वाला आप खुद निकालिएगा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार चित्रों के माध्यम से कुछ पूछता है कि बताइए कितना भाग प्रदर्शित कर रहा है। जैसे भिन्नों का जो कॉन्सेप्ट है वो चित्रों के द्वारा ही दिया गया है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि एक रोटी है और हमने उस रोटी के 4 भाग कर दिए और हमने एक भाग निकाल करके किसी को दे दिया, तो अगर आपसे इस तरह से कोई चित्र बना करके देता है तो बताइए कि अगर ये भाग किसी को दिया गया है तो उसको कितना भाग दिया गया है, रोटी का कितना भाग उसको दिया गया है। तो देखिए कुल कितने भाग हैं, इसमें 4 हैं और 4 में से कितना भाग उसको दिया गया है, 1 भाग। यानी कि हम कहेंगे कि उसको 1/4 हिस्सा जो है ये रोटी में से दिया गया है। ठीक इसी का विपरीत अगर हम बात करेंगे कि कितना रोटी बचा हुआ है, तो 1/4 दे दिया गया, 1 2 3 भाग बचा हुआ, यानी 3/4 भाग रोटी का क्या हुआ है, बचा हुआ है। इसी प्रश्न को और भी डिटेल में कर सकता था। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर बनाया गया है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया और कहता है कि इसमें से 2 भाग किसी को दे दिया गया, तो बताइए इस आकृति का कितना भाग, जो छायांकित भाग है इस आकृति का कितना भाग प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा 2/4, ठीक है ना। तो इस तरह से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। और एक लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, कई बार मैं देखा हूँ सीटेट और टेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है 1 और 1/3 समकोण में कितने डिग्री हैं। 1 और 1/3 समकोण में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसमें शामिल कर लेते हैं, 4 और 1/3 समकोण में कितने डिग्री हैं, ठीक है। तो 1 और 1/3 का मतलब होता है 1 सही 1/3। तो 1 सही 1/3 यानी कि 1 सही 1/3 में आपको निकालना है कुल 1/3 समकोण में कितने डिग्री है। तो ये आपका जो प्रश्न दिया गया वो 1 सही 1/3 क्या है, समकोण है।
तो सबसे पहले आप संगत भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 4/3। आपको याद रखना है समकोण का मतलब कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आप इसमें क्या करेंगे 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 30 जा 90, 4 3 120, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 120। ठीक है ना। फिर से देखिएगा, हमसे पूछ रहा था क्या कि 1 और 1/3 समकोण में कितने डिग्री है। तो हम क्या करेंगे 1 सही 1/3। 1 और 1/3 का मतलब 1 सही 1/3। समकोण की बात कर रहा था, तो एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो हम इसमें 90 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब देखिएगा इसी का अगला सवाल जो दिया गया है 4 और 1/3 समकोण की बात कर रहा है। तो 4 और 1/3 का मतलब कितना होगा 4 सही 1/3 समकोण। ठीक है ना। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना होगा 4/3 12 और 1 कितना हो गया 13/3। एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं जी 90 डिग्री होते हैं। तो हम इसमें 90 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 30 बार में कटेगा 13 3 39, कितना डिग्री हो जाएगा 390 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे और इसके बाद से बाल विकास का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी वीडियो के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय।